तलाक सलासा बिल की लोकसभा में पेशी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एतराज किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने इस सिलसिले में न्यूज़ 18 से बातचीत की। सरकार आज दोबारा से संसद में ट्रिपल तलाक बिल को इंट्रोड्यूस करने वाली है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए कमाल फारूकी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं। फारूकी साहब, बिल दोबारा से लेकर आ रही है, आप लोग इस बिल को पसंद करेंगे? नहीं, हम तो यकीनी बात है हम इसके इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ, और हमने जो सजेशंस दी थी उन सजेशंस को उन्होंने माना नहीं है अभी तक। अगर मान के वो बिल लेकर आएँ तो हम इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान औरतों से इनको मतलब नहीं है असल में। तो ये अपने वोट बैंक को फिर दोबारा ये बतलाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से जो काम करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। अभी जिस माहौल के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू शुरू की थी, उसका तकाजा तो ये था कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर बैठ कर गुफ्तगू होती, और मुसलमानों के जो बहुत अहम मसले हैं उनके ऊपर जिसमें ख़ुद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिनकी तरफ रुजू किया था और बाकी लोगों ने भी उसको रिएक्ट किया, अच्छी बात तो ये थी कि उसके ऊपर बैठ कर गुफ्तगू होती। ये जहाँ तक 3 तलाक़ का मामला है, सिवाय ये पॉलिटिक्स का और कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम ये बहुत बबाग दुहल ये बात कहते हैं कि 3 तलाक़ या तलाक़ मुसलमानों के अंदर इसकी शरह सबसे कम है पूरे मुल्क के अंदर, और हम ख़ुद जो इस तरह की जो तलाक़ हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम बनाए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ख़वातीन से, मुस्लिम महिलाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है, जिस तरह से सदर जमहूरिया हिंद का कल खिताब भी हुआ, उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए सबको आगे आना होगा। बिला शक व शुबा। और उसी तरह से उन ख़वातीन को जो मथुरा में हज़ारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद में मतलब बग़ैर किसी फैसिलिटी के, बग़ैर किसी ख़ानदान के सपोर्ट के फिरते रहती हैं, अच्छा होता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब उसकी तरफ में निशानदेही करते। अच्छा होता है जिसमें ये देखते कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनमें सबके ऊपर एक व्यू लिया होता, सिर्फ मुसलमानों को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, जो कि बिल्कुल गलत, सरासर बेबुनियाद। उसके ऊपर अगर आप एक ज़िद पर अड़े हुए हैं तो ठीक है, मुझे अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम इसको की मुखालफत करेंगे और बिल को देखकर उसके ऊपर बात भी करेंगे। अगर हमें किसी ने इनवाइट किया इस गुफ्तगू करने के लिए तो हम उस पर बात भी करेंगे। वैसे भी जहाँ तक बीजेपी और उसकी हलीफ पार्टियाँ हैं उनमें मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी तो है नहीं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये मैं समझता हूँ कि अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। उनके हम ये समझते हैं कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी 25-26 की, और उन्होंने परसों भी जिस तरह से राज्यसभा में आकर कहा, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है। कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा अगर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, कोई पहाड़ नहीं टूटा। हम कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी भेजो, और सेलेक्ट कमेटी के लिए बाकायदा एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर करो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर खुद ही ज़बरदस्ती आप करना चाहते हैं, इसका कोई इलाज तो है नहीं। तो साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना ही सबसे ज़रूरी है, और यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बिल का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को पास कराने के लिए अपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। बिल का तो स्वागत है, ये तो हमारी वचन है, और संविधान में धारा 14 के अनुसार करना ही है। और मुझे आश्चर्य होता है, कई मुसलमानों देशों में ये ट्रिपल तलाक है नहीं, और ये यहाँ मुल्ला लोग क्यों जिद कर रहे हैं मुझे नहीं पता, परंतु हमारी वचन है। और महिलाओं ने इस बार बाहर निकल करके हमें वोट भी दिया था, मुस्लिम महिला, उनके अभी तो ये शुरुआत है। इसके बाद और जो पिताजी अपना संपत्ति छोड़ के जाते हैं, 6 गुना ज़्यादा लड़का को मिलती है, तो 1/6 ही मिलती है महिलाओं को, यानी महिला बच्चों को। तो इसीलिए ये सारी जो अन्याय है महिलाओं के साथ, इसको दूर करना हमारी कर्तव्य है। हमने हिंदू कोड बिल 1956 में ही पास करके महिलाओं को मुक्त कर दिया था, तो वैसे ही आज इसमें भी मुस्लिम महिलाओं को भी मुक्त करना बहुत आवश्यक है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तलाक सलासा बिल से समाज की बुराइयां खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही, लेकिन अपोजिशन के तजवीज़ को पहले से ही बिल में शामिल कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आज ट्रिपल तलाक बिल आना है, क्या कहेंगे? देखिए, जो ट्रिपल तलाक बिल है वो कुरीतियों को प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। उसके ट्रिपल तलाक जो है वो तलाक बिद्दत,
उसका ख़ात्मा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो सभी राजनीतिक दल हैं वो इसमें मदद करेंगे, क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि कुरीतियों कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। भाई पहले जो अपोजिशन ने उसमें सुझाव दिए थे, उस सुझाव के आधार पर उसमें अमेंडमेंट के साथ ये बिल आया। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अब्बास नकवी का साफ तौर पर कहना है कि अमेंडमेंट के साथ बिल आया है, अपोजिशन को इसमें साथ देना चाहिए। कैमरामैन जगदीश उपाध्याय के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।